वेलकम टू डॉक टाइप डिज़ाइन। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कैसे हम नेविगेशन को पीएचडी की तरह एज इट इज बना सकते हैं। अब आज इस वीडियो में हम देखेंगे ये बैनर सेक्शन। ये बैनर सेक्शन कैसे हम OwlCarousel को यूज करके बूटस्ट्रैप 4 के अंदर ये बैनर बना सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखना, अंत तक नहीं देखोगे तो समझ में नहीं आएगा कैसे करना है। अंत तक देखना, जरूर अंत तक देखना वीडियो को, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये। पहले तो हम OwlCarousel को डाउनलोड करेंगे। यहाँ से क्लिक करने के बाद ये OwlCarousel का ये वाला फाइल डाउनलोड हो जाएगा। इस फाइल को एक्सट्रैक्ट करने के बाद ऐसे ही फाइल मिलेगा। इसके अंदर ये जो दो JS है, OwlCarousel JS और OwlCarousel main JS, ये दोनों फाइल को मैं कॉपी करूंगा। उसके बाद हमारा फाइल बूटस्ट्रैप के अंदर JS फाइल के अंदर डाल दूंगा। ये दोनों फाइल डाल दिया। फिर से हम OwlCarousel के फाइल के अंदर जाऊंगा। एसेट्स के अंदर OwlCarousel main.css और theme default.css, इस दोनों फाइल को हम पहले लूंगा, बाद में बताऊंगा और फाइल का काम क्या है। अभी इस दोनों फाइल को कॉपी किया हमने और CSS के अंदर इस दोनों फाइल को पेस्ट कर दूंगा। इसके बाद हम लोगों को पहला काम होगा ये दोनों फाइल और वो JS दो फाइल को लिंक करना है HTML से। पहले हम JS को लिंक करते हैं। JS हमने लिंक कराया है फुटर में, तो चलो फुटर में JS को लिंक करते हैं। क्वेश्चन को कॉपी किया, हमारा JS फाइल लिंक हो गया। सेव कर लो फाइल को। अब CSS में हम लोग लिंक करेंगे। तो चलो CSS फोल्डर के अंदर हमने दोनों फाइल लिया है, ये वाला और ये वाला। रिनेम करो, यहाँ से कॉपी करो, ये बूटस्ट्रैप वाला फाइल, ये आउल CSS यहाँ पे पेस्ट कर दो। इसको फिर से कॉपी करो, यहाँ पे पेस्ट करो। नेक्स्ट फाइल नेम को रीनेम करके पेस्ट करो। हो गया हमारा लिंक। ये चार जो फाइल थे वो 4 फाइल हमने लिंक कर चुके हैं। अब हम लोगों को क्या करना है, ब्राउज़र में जाओ, OwlCarousel, ये इसका साइट है, ये साइट का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो अब हम डेमोस में जाएंगे। डेमोस के अंदर यहाँ पे बेसिक, रेस्पॉन्सिव, तरह तरह के ऑप्शंस है आप लोगों के पास। आप क्या करें, हम बेसिक में जाएंगे। पहले ये वाला बेसिक एग्जांपल दिया हुआ है, यहाँ पे कैसे यूज करना है, कैसे एनिमेशन होना। ये जो JS है, JS को हम कॉपी करेंगे। हमने कस्टम JS बोल के एक लिंक किया हुआ है JS के अंदर, यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे।
ये हो गया हमारा OwlCarousel। और HTML भी चाहिए। OwlCarousel का HTML कैसे होना है, इस वाले को कॉपी कर लो, कॉपी करके हमारा बैनर है यहाँ पे हम बिठाएंगे। इसको रहने दो, बाद में इम्प्लीमेंट करेंगे। देखता हूँ पहले चलता है कि नहीं, ये जेएस सब ठीक ठाक काम करता है कि नहीं। आप रिफ्रेश करो ब्राउज़र को, देखो सब कुछ ठीक ठाक काम कर रहा है, चल रहा है। जो फाइलें हैं ठीक ठाक चल रहा है, यानी कि हम लोग जो लिंक किया है वो सब ठीक ठाक काम कर रहा है, ठीक ठाक चल रहा है। अब हम इस बैनर को इम्प्लीमेंट करेंगे स्लाइडर के, यहाँ पे स्लाइडर होगा। पहले हम सबको रिमूव करते हैं। ये वाला फाइल को हम कट किया, इस इमेजेस को कमेंट आउट कर रहा, पेस्ट कर रहा। आइटम्स के अंदर ये वाला एंटर, ये जो इमेजेस का लिंक है वो कॉपी करो, इसके अंदर पेस्ट कर दो, सेव करो। देखो क्या आता है, ठीक है। यहाँ पे कितना आया, 1 2 3 4 5 दिखाई दे रहा है। तो हम लोगों को कितना आइटम दिखाना है, एक आइटम दिखाना है और बाकी को मत दिखाना है। तो चलो जेएस के अंदर, कस्टम जेएस के अंदर जाऊंगा। यहाँ पे आइटम्स नंबर 1 कॉपी करो, यहाँ पे पेस्ट करो, आइटम 1 हो गया। और ये रिस्पॉन्सिव वाला पार्ट हम अभी नहीं यूज करें, तो रिमूव करो। ये OwlCarousel जो है रहने दो, बाद में देखूंगा क्या करना है। तो चलो आ गया हमारा। यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो गया, हमारा नेविगेशन मेनू दिखाई नहीं दे रहा है। चलो इसको जेडिनेक्स देना पड़ेगा नेविगेशन मेनू में। पेस्ट करो, सेव करो। अब आ गया, रिफ्रेश करने से आ गया हमारा स्लाइड हो रहा है। इस वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और उसके बगल में जो बेल आइकन है वो जरूर दबाएं। तो अब तक के लिए इतना ही, टाटा, गुड बाय।